नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे, जिसमें 80+ वन लाइनर अति महत्वपूर्ण तथ्य और निर्मल वर्मा का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। परिंदे का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में परिंदे कहानी का पात्र परिचय और सारांश है। परिंदे कहानी में पात्र अपने आप को केवल अजनबी और अनजान समझते हैं। उनकी नीति उस परिंदे जैसी है, उस पक्षी जैसी है जो कुछ समय के लिए एक जगह पर रुकते हैं और कुछ समय बाद उस जगह से उड़कर कहीं और चले जाते हैं। पहला वन लाइनर तथ्य है, निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार कहा जाता है। निर्मल वर्मा की अधिकांश रचनाओं में स्मृति का चर्चा है, अतीत की चर्चा है। कहानी की आरंभ में अंग्रेजी में उद्धरण कैथरीन मैसफील्ड का लिखा हुआ है। कहानी में परिंदे का प्रयोग कहानीकार एक प्रतीक रूप में करता है। परिंदे के अलावा एक और शब्द है जो प्रतीक रूप में कहानीकार ने प्रयोग किया है, वह है धुंध। लतिका को चिढ़ाने के लिए मेजर गिरीश नेगी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहता था। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता था? मेजर गिरीश नेगी को। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की हंसी की ठहाकों का स्वर आ रहा था। 7 नंबर कमरा सुधा का था। सुधा हॉस्टल में सबसे अधिक लोकप्रिय थी। सुधा के कमरे में छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद लड़कियों का जमघट लग जाता था। लतिका के आने से कमरे में घुटन महसूस होने लगी। लैंप की लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। सुधा के कमरे में हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। लतिका जूली को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाई। कॉन्वेंट स्कूल कुमाऊं के छोटे से हिल स्टेशन पर था। डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। लतिका सीढ़ियों पर बेडौल छाया देखकर ठिठक गई। लैंप की रोशनी में ह्यूबर्ट के चेहरे का पीलापन तांबे के रंग जैसा हो गया था। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और थोड़ी छोटी छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट थे। डॉक्टर मुखर्जी प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वे कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। होक सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इस होक सिकनेस बीमारी की चर्चा परिंदे कहानी में है। इस कहानी में डॉक्टर मुखर्जी ऐसा पात्र हैं जो हमेशा सिगार पीते रहते हैं। ह्यूबर्ट के अस्वस्थ होने की सूचना लतिका को कमरुद्दीन ने दी। कमरुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। ह्यूबर्ट को फेफड़े के एक्सरे की सलाह डॉक्टर मुखर्जी ने दी। डॉक्टर मुखर्जी के कमरे में ह्यूबर्ट ने सोपो का नॉकटर्न धुन बजाई। उस कॉन्वेंट स्कूल में ह्यूबर्ट संगीत का शिक्षक था। सर्दी की छुट्टियों से पहले मिस वुड स्पेशल सर्विस कराती थी, जिसमें फादर एलमंड सरमन सुनाते थे। ईसा मसीह की शिक्षा परक उपदेश सुनाया करते थे। फादर एलमंड वहाँ के पादरी थे। हर साल स्कूल बंद होने के दिन 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद पिकनिक। चैपल यानी छोटा सा गिरजाघर। चैपल में प्रार्थना के बाद छात्राओं ने पिकनिक मनाई। डॉक्टर मुखर्जी और फादर एलमंड एक दूसरे को नापसंद करते थे। फादर एलमंड को मिस्टर मुखर्जी और लतिका का छुट्टियों में हॉस्टल में अकेले रहना पसंद नहीं है। इस कहानी में अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। लतिका के कमरे में चाय लेकर कमरुद्दीन आया। लतिका ने कमरुद्दीन से मिस्त्री द्वारा छत की मरम्मत करने की बात कही। कंटोनमेंट जाने वाली सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की केवल एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। बार कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। लतिका को ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र पढ़कर क्रोध नहीं बल्कि ममता आई थी। ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करता था। लतिका को गिरीश नेगी से परिचय क्लब में हुआ था। ह्यूबर्ट को छाती में तकलीफ थी। लतिका मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि लतिका के कमरे के छत से पानी टपका करता था जब
वर्षा होती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका पहली सर्दी की छुट्टियों में डर के कारण बीमारी का बहाना बना करके वह डॉक्टर को बुला लेती थी। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। फादर एलवन की वेशभूषा देखकर लतिका को बचपन की बात याद आई कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो? फादर एलवन ने प्रेयर के लिए प्रार्थना पुस्तक के हिम नंबर 117 खोला। ह्यूबर्ट को हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। लतिका गिरसनेगी का नाम चार्ल्स बोयर रखी थी। देवदार के पेड़ पर लतिका ने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब का फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लेती हैं। गिरीश नेगी लतिका के लिए बरूस का लाल फूल लाता था। डॉक्टर मुखर्जी का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। मेजर गिरीश नेगी से लतिका का पहला परिचय डॉक्टर मुखर्जी ने करवाया था। पिकनिक के लिए झूला देवी मंदिर जाने का प्रोग्राम था। मिडोज में शाम की चाय बना। ह्यूबर्ट की सर्दी की छुट्टियों में दिल्ली जा रहे हैं। लतिका बचपन में मौसी के घर दिल्ली में कुतुब मीनार पर चढ़ी थी। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। कुमाऊं की पहाड़ियों की गोद में शकरपारे की खेती होती है। लतिका ने एक नीला लिफाफा जूली को दिया। नीले लिफाफे में जूली का प्रेम पत्र था। जूली झूठ बोलती है कि यह पत्र झांसी में रहने वाला भाई ने भेजा है, जबकि वह पत्र कुमाऊं रेजिमेंट के किसी अफसर का था। ह्यूबर्ट व्हिस्की के नशे में अंग्रेजी गाना गुनगुना रहा था। इन ए बैंक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हॉस्टल का नौकर करीमुद्दीन माउथ आर्गन पर पुरानी फिल्म की धुन बजा रहा था। करीमुद्दीन के आलस और काम टालमटोल के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में प्रचलित थे। इस कहानी में प्रतीक रूप में धुंध और परिंदे का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका को छोटा सा कंसर्ट का निमंत्रण दिया, जिसमें क्रीम कॉफ़ी पीने का प्रोग्राम था। इस कंसर्ट में ह्यूबर्ट का सोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाने का भी प्रोग्राम था। ह्यूबर्ट एक संगीत शिक्षक था। गिरीश नेगी ने लतिका के बालों में बरूस का लाल फूल लगाया था। डॉक्टर मुखर्जी ने लड़ाई के दिनों अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। लड़कियों ने अपने अपने रुमालों से बालिश भर की मछलियों को दबा रखा था। लतिका ने नीला लिफाफा जूली के तकिए के नीचे दबा कर रख दिया। इस कहानी में चीड़ और देवदार के पेड़ की चर्चा की गई है। इसके बाद जानते हैं निर्मल वर्मा का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। 71वां प्रश्न है, निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। इनका निधन हुआ 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में। पिताजी का नाम है नंद कुमार वर्मा, जो ब्रिटिश सरकार में डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। निर्मल वर्मा को नई कहानी विधा का प्रणेता माना जाता है। निर्मल वर्मा के उपन्यास का नाम है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन। अंतिम उपन्यास वर्ष 1990 ईस्वी में अरण्य नाम से प्रकाशित हुआ है। कहानी संग्रह है कवि और काला पानी, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में। यात्रा वृत्तांत है इनका, चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध से उठती धुन, और नाटक है 3 एकांत। 1985 में कवि और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है निर्मल वर्मा को। 2002 ईस्वी में पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है। और अंतिम प्रश्न है, 83वां प्रश्न है, भारत सरकार ने इनके निधन के समय निर्मल वर्मा का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया। तो इस वीडियो में 83 महत्वपूर्ण तथ्य है, और ये 83 जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपके परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे।
हिंदी परख को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिंदे का पार्ट 3, जिसमें परिंदे का समीक्षा और महत्वपूर्ण संवाद है। नमस्कार।